मान लीजिए कल सुबह कोई आपसे पूछे साबित कीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप क्या दिखाएंगे? आधार, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट? या आप थोड़े ज्यादा इनोसेंट रह गए हैं ना, तो आप भाग कर जाएंगे और अपना पासपोर्ट लेकर आएंगे। और अगर आप ये कर रहे हैं तो हाल की एक सरकारी क्लैरिफिकेशन आपको चौंका सकती है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और सिटीजनशिप का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं है। तो मेरा पहला सवाल तो वही रह गया ना कि भारतीय नागरिक आखिर है कौन? डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं CAA पूरा पढ़कर आई हूँ और मुझे पता है कि CAA और NRC अलग होता है। भारत में रहना और भारत का नागरिक होना, क्या दोनों एक ही बात है? सबसे पहले एक बेसिक चीज को समझते हैं कि सिटीजन यानी नागरिक कौन। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ अपने लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी ले आया, विभाजन। लाखों लोग एक रात में शरणार्थी बन गए। कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा था तो कोई भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहा था। सीमाएं बदल चुकी थी। ऐसे में आखिर भारतीय नागरिक किसे माना जाए? इस सवाल का शुरुआती जवाब हमारे संविधान ने दिया। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े शुरुआती प्रावधान रखे गए, लेकिन ये सिर्फ उस समय की परिस्थितियों के लिए थे। देश आगे बढ़ा, परिस्थितियां बदली और एक स्थायी कानून की जरूरत महसूस हुई। इसलिए 1955 में संसद ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि आज भी भारत में नागरिकता का मूल कानून है। इस कानून ने बताया कि भारतीय नागरिकता किन किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन द्वारा, नेचुरलाइजेशन द्वारा, और यदि भारत में कोई नया क्षेत्र शामिल हो तो उसके आधार पर भी। समय के साथ भारत की परिस्थितियां बदली। 1980 में असम की इलीगल इमिग्रेशन को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद 1985 में हुआ असम अकॉर्ड और फिर सिटीजनशिप लॉ में बदलाव आए। क्योंकि कानून ना नेटफ्लिक्स की उस इंटरेस्टिंग सीरीज की तरह है कि एक से मन नहीं भरता, तो नए नए सीजन्स अपडेट होते रहते हैं। तो 1946 में जन्म के आधार पर सिटीजनशिप के नियम बदले गए। पहले भारत में जन्म लेना सिटीजनशिप पाने का सबसे आसान रास्ता था, लेकिन धीरे धीरे कानून ने माता पिता की सिटीजनशिप को भी महत्व देना शुरू किया। फिर आया 2003 का अमेंडमेंट। इसने इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को सिटीजनशिप लॉ में जगह दी और इसी दौर में NRC जैसे कॉन्सेप्ट्स लीगल फ्रेमवर्क मजबूत हुआ। 2005 में इसके बाद OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की व्यवस्था लाई गई, ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के साथ भारत का संबंध मजबूत हो सके। 2019 में फिर आया वो एक्ट जिसके बारे में सबसे ज्यादा ओपिनियंस उन लोगों ने दिए जिन्होंने उसे सबसे कम पढ़ा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसे शुरुआत की थी कि फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स का क्या अर्थ है। आधार, आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी, इलेक्शन पर्पस, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली पासपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज है और सामान्यतया इंडियन सिटीजन्स को ही देते हैं, पर सिटीजनशिप एक अलग लीगल क्वेश्चन है और ये बीजेपी या कांग्रेस सरकार अपनी मर्जी से मैंडेट नहीं कर सकते। अभी के MEA क्लैरिफिकेशन लगभग वही बात कहता है जो कि 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट कहता है। कानून में मुझे लगता है नाम की कोई धारा नहीं होती। ओपिनियन रखना आपका अधिकार है, सिटीजनशिप तय करना कानून का, क्योंकि सिटीजनशिप एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसे वैसे ही समझना चाहिए, वरना कल को कोई आपके घर में घुसकर उसे अपना बता सकता है और पूछने पर कहेगा कि कागज तो नहीं दिखाएंगे लेकिन ये घर तो मेरा है।